नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रीड इन गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी पुलिस और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास दी जा रही है। और जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हो, आज जो क्लास होगी आपके लिए गुप्त काल होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों? गुप्त काल। अब गुप्त काल कौन से काल के बाद गुप्त काल आया है? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल इससे पहले, अगर इससे पहले वाले लेक्चर को आप देखोगे, पिछली वीडियो पर आप जाओगे तो वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था मौर्योत्तर काल, जिसमें ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ और एक तरफ विदेशी अटैकर आ रहे हैं। ठीक है, विदेशी अटैकर, ब्राह्मण काल। उसके बाद कौन सा काल आ गया, कौन सा वंश आ गया जिसने अपना साम्राज्य स्थापित किया? गुप्त काल। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर गुप्त काल टॉपिक आपके लिए स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लें। गुप्त साम्राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे प्यारे बच्चों, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश का फाउंडर। गुप्त वंश का फाउंडर कभी आपसे पूछा जाए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? प्यारे बच्चों, श्रीगुप्त था। और गुप्त वंश का जो वास्तविक फाउंडर की बात करें तो चंद्रगुप्त फर्स्ट था। गुप्त वंश का जो वास्तविक फाउंडर है वो कौन था प्यारे बच्चों? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट आपको लगा देना है। अगर क्वेश्चन में वास्तविक शब्द है, अगर क्वेश्चन में वास्तविक शब्द है तो आपको आंसर ये देना है। अगर क्वेश्चन में वास्तविक शब्द नहीं तो आपको आंसर ये लगाना है। ठीक है, चलिए। चंद्रगुप्त फर्स्ट, गुप्त वंश का वास्तविक फाउंडर ये है। ठीक है, और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत चलवाई। गुप्त संवत चलवाया 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में। अगर यहां पर देखोगे आप, 319 में गुप्त संवत चला है। और शक संवत व गुप्त संवत में कितने वर्षों का अंतर? 241 वर्षों का डिफरेंस है। और शक संवत प्यारे बच्चों आपको पता है 78 ईस्वी में किसने चलाया? राजा कनिष्क द्वारा। राजा कनिष्क द्वारा, राजा कनिष्क ने शक संवत चलवाया है। और शक संवत और गुप्त संवत में कितने वर्षों का डिफरेंस है? 241 वर्षों का अंतर है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। इसके बाद गद्दी पर आया समुद्रगुप्त। इसे भारत का क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? नेपोलियन। बहुत सदाबहार क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो आपका आंसर क्या आएगा? विंसेंट स्मिथ के अनुसार। विंसेंट लिख दीजिए प्यारे बच्चों, विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ के अनुसार समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? हरिसेन है। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के राइटर कौन है? हरिसेन। और प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख लिखा गया, ये हरिसेन ने लिखा। और इस अभिलेख में किसकी जीत का वर्णन है? समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन इसके अंदर दिया गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त की जीत का वर्णन, समुद्रगुप्त की जीत का वर्णन कौन से अभिलेख से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन किस राजा के दरबार में था या किस राजा के समकालीन था? तो आपको आंसर लगाना है समुद्रगुप्त। ठीक है, और ये वही समुद्रगुप्त है जिसने उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया और दक्षिणापथ के मतलब दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। और दक्षिण भारत के राजाओं के प्रति इसकी नीति कैसी थी? दयावान नीति थी। अगर किसी दक्षिण भारत के राजा ने इससे क्षमा मांगी तो इसको उसका पूरा राजपाट वापस कर देता था। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर लिखा हुआ है समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। और समुद्रगुप्त ने उत्तरायण मतलब उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया। 9 राजाओं को पराजित किया। बिल्कुल डिक्टो पॉइंट है, भूलना नहीं है। विंसेंट स्मिथ के अनुसार इसे भारत का क्या बोला गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। दोबारा से लाइन आपके लिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, बोल भी दिया है, यहाँ पर डिक्टो आपको लिखा मिला है। अब नोट करके क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। अगर क्वेश्चन है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। और नादिर शाह ने भारत पर जो आक्रमण किया वो कौन सी सन में किया? नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित किया। कौन से युद्ध में? करनाल के युद्ध में। करनाल का युद्ध कौन सी सन में हुआ? 1739 में हुआ, नादिर शाह और मुगल सेना के बीच। ठीक है, चलिए। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते व्यक्ति के चित्र मिले हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर
वह कौन सा गुप्त राजा था जिसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए व्यक्ति के चित्र मिले हैं? तो ये वो समुद्रगुप्त था। और इतिहासकारों ने जब इसका विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, तो इतिहासकारों ने इसे कविराज की उपाधि दी। तो बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने कि वह कौन सा गुप्त राजा था जिसको कविराज भी कहा गया। वह किस कौन से गुप्त राजा को इतिहासकारों ने कविराज की उपाधि भी दी है? तो कविराज की उपाधि से कौन सा गुप्त राजा पहचाना जाता है या जाना जाता है? तो आपको बताना है समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए अब इसके बाद गद्दी पर आया चंद्रगुप्त फर्स्ट, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड आप लगाओगे, चंद्रगुप्त सेकंड आपको लगाना है, फर्स्ट नहीं सेकंड। 380 से लेकर 412 ईस्वी तक का इसका समय है। और इसके अन्य नाम, चंद्रगुप्त सेकंड के अन्य नाम देखिए आप, देवराज, देवश्री और देवगुप्त, ये इसके अन्य नाम भी हैं। और इसकी उपाधि भी है, जैसे विक्रमांक, विक्रमांक और विक्रमादित्य। और कौन सी उपाधि से राजा ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है? विक्रमादित्य। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन से गुप्त राजा को विक्रमादित्य कहा जाता है या विक्रमादित्य की उपाधि से वो ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है? तो आपका आंसर क्या आएगा? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इसके समय पाटलिपुत्र वे उज्जैन शिक्षा के केंद्र बन गए थे। इसके समय पाटलिपुत्र और उज्जैन शिक्षा के क्या बन गए थे प्यारे बच्चों? उज्जैन और पाटलिपुत्र शिक्षा के केंद्र बन गए थे। ठीक है, और चीनी यात्री फाहियान, बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है बिल्कुल आपके लिए। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त राजा के दरबार में आया? तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? समुद्रगुप्त सेकंड। अगर सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड, अगर ऑप्शन में चंद्रगुप्त सेकंड नहीं मिला तो इसकी उपाधि बहुत आती है, विक्रमादित्य आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए उसके दरबार में 9 विद्वान, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कितने विद्वान? 9 विद्वान हुआ करते थे, जिनमें कालिदास भी है, धनवंतरी भी है, वाहरामीर भी है, अमर सिंह भी है। यहीं पर एक क्वेश्चन बोल रहा हूं और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालिदास किसके समकालीन थे? बस आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता देना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि कालिदास किसके समकालीन थे, तो आपको क्या आंसर लगाओगे आप? कालिदास किस गुप्त राजा के दरबार में थे या किसके समकालीन थे? तो आपको लगाना है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ऑप्शन में नहीं आया तो चंद्रगुप्त सेकंड आएगा, या तो उसकी उपाधि रखी आएगी ऑप्शन में या फिर उसका जो नाम है वो लिखा आएगा। ठीक है, तो वाहरामीर, अमर सिंह, धनवंतरी कौन था? धनवंतरी प्यारे चिकित्सक था। कौन था? चिकित्सक, चिकित्सक। ठीक है, चलिए बेताल भट्ट भी इसके दरबार में, घट करपरवी, छपणक, वरुचि, शंकु, 9 विद्वान इसके दरबार में। अगर मैं आपसे पूछूं नवरत्न किसके दरबार में थे, तो आपको अकबर के दरबार में लगाने हैं। 9 विद्वान पूछ रहे हैं तो किसके दरबार में है? तो आपको लगाना चंद्रगुप्त सेकंड। 8 विद्वान किस राजा के दरबार में थे, जिनको हम अष्ट दिग्गज कहा करते हैं? अष्ट दिग्गज 8 विद्वान विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ठीक है, जब आगे आपको विजयनगर टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वहां पर ये पॉइंट आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कुमारगुप्त सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त किस गुप्त राजा के सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं? तो उसका नाम क्या है? कुमारगुप्त है। और इसके सिक्कों पर मोर की आकृति मिली है। किस गुप्त राजा के सिक्कों पर मयूर की आकृति मिली है? तो आपको लगाना है प्यारे बच्चों कुमारगुप्त। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की है? अब यूनिवर्सिटी नालंदा प्राचीन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? तो आपको लगाना है कुमारगुप्त। क्या लगाओगे प्यारे बच्चों? कुमारगुप्त आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए स्कंदगुप्त, जैसे स्कंदगुप्त, हूणों का आक्रमण, हूणों का आक्रमण किस गुप्त राजा के समय हुआ? स्कंदगुप्त के ऊपर। और हूणों का राजा उस टाइम कौन था? मिहिर कुल था। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील की मरम्मत आदेश वहां के गवर्नर चक्रपालित को दिया। ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब मैंने आपको मौर्य वंश पढ़ाया था तो मौर्य वंश के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सौराष्ट्र में जो सुदर्शन झील है इसकी मरम्मत कराने का आदेश किसने दिया है? रुद्रदामन फर्स्ट और अशोक और आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो पे जाओगे तो पिछली वीडियो पर मैंने आपको ये तीनों ही बता दी हैं। गुप्त वंश के अंतिम राजा की बात करें, गुप्त वंश का अंतिम राजा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? भानुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? भानुगुप्त आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए गुप्तकालीन महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे कालिदास, देखो कालिदास की रचनाएं मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव, ये सारी रचनाएं किसने लिखी? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम,
मालविका, अग्निमित्र, रघुवंश, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। 10 कुमार चरित्र रचना किसने लिखी? दंडिन ने लिखी प्राचीन भारत में। ठीक है, तो डिक्टो पॉइंट है, बिल्कुल नोट कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलिए अमरकोश, अमरकोश अमर सिंह ने लिखा है। यहां देखोगे अमरकोश, अमरकोश अमर सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है प्यारे बच्चों? अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है, अमर सिंह द्वारा। व्रत संहिता वारामी ने लिखी है। ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत और ब्रह्म गुप्त, ये किसने लिखा? ये सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म गुप्त और सूर्य सिद्धांत। तो यहां पर लिखोगे आप सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, यहां पर आपको आर्यभट्ट लगा देना है, आर्यभट्ट। ब्रह्म सिद्धांत में भी आर्यभट्ट लगाना है। और पंचतंत्र किसने लिखा है प्यारे बच्चों? विष्णुगुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है? विष्णुगुप्त ने पंचतंत्र लिखा है। इसके बाद विक्रमांक देवचरित किसके द्वारा लिखा गया? बिल्हण। मृच्छकटिक या माटी की खिलौना गाड़ी महाराजा शूद्रक द्वारा। रोमक सिद्धांत वारामीर की खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। अब आप, मैंने आपको जो अभी कंसेप्ट पढ़ाया, कंसेप्ट के बेस पर ही मैंने आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए हैं। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से पढ़ें। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का फाउंडर आपसे पूछा जाएगा, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? गुप्त वंश का फाउंडर कौन है? तो आपका आंसर क्या आएगा? श्रीगुप्त आपको लगा देना है। बिल्कुल डिक्टो पॉइंट है, ऐसे ही आपको आंसर लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन बोर्ड पर। गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग करें। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, चलिए गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच गुप्त ने, या समुद्रगुप्त ने? तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट या आर्यभट्ट, या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर देखते नहीं आप लगा दोगे, तो आपको आर्यभट्ट प्यारे बच्चे यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आंसर लगा दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन आपको संस्कृत लगाना है, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार वीएन स्मिथ बोलते हैं इसको, वीएन स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो भारत का नेपोलियन प्यारे बच्चों बता दो। विंसेंट स्मिथ भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसको बोला है? तो आपको पता है प्यारे किसके लिए? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? तो आपका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन स्कंदगुप्त। उस टाइम हूणों का राजा कौन था? राजा मिहिर कुल था, मिहिर भोज नहीं, मिहिर कुल। ठीक है, चलिए गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व भूमि टैक्स के लिए, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको ए ऑप्शन कला एवं स्थापत्य कला के लिए फेमस था गुप्त वंश, गुप्त राजवंश, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से, गुप्त काल से? सिंपल क्वेश्चन आप लगा दोगे, डी ऑप्शन गुप्त काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य या हर्ष? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको सी ऑप्शन लगा देना है, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं। इसके दरबार में है कालिदास। तो मैंने आपको इसके टॉप 10 क्वेश्चन दिए हैं गुप्त वंश में। तो प्यारे बच्चों, आपको कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास कैसी लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।